नमस्कार, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं बैंको एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोगों को पता है हमारा जो थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको ऐसे समझ में आ भी गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अभी तक दो पार्ट में हमारा परसेंटेज का पॉइंट यहाँ पे अभी तक हमने कंप्लीट किया है। हमने पहला परसेंटेज का पार्ट पढ़ा था जिसमें परसेंटेज की सारी वैल्यू बेसिक नॉलेज हमने सारा ले लिया था। उसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज फिर हम अगले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो भी आगे देखेंगे। अगर और जरूरत होगी तो हम और वीडियो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। बोलो ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। जहां शायद हमने क्वेश्चन को छोड़ा था वहीं से ही आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपने पिछले वाले दोनों लेक्चर दोनों वीडियो देख लिए होंगे। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो क्या पढ़ें, क्या लिखा है। The price of rice is increased by 66% and the consumption of family is decreased by 30%. Find the percent change in expenditure. अब मतलब चावल की कीमत में 66.66 की वृद्धि हुई और एक परिवार की खपत 30% की कम हो गई। व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बात तो ठीक है, कैसे? मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान दो। चावल की कीमत में, कीमत का मतलब सर, कीमत का मतलब होता है प्राइस। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई घट गई वो बात की बात है। एक वर्ड आया आपके सामने यहाँ पे प्राइस, जिसको हम बोलते हैं कीमत। बिल्कुल ठीक बात है सर, आगे बढ़ते हैं। और एक परिवार की खपत, एक वर्ड आया है कंजप्शन। एक वर्ड आपके पास आया है कंजप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, खपत। बोलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्यय, व्यय का मतलब खर्चा। एक वर्ड आपके पास आया है व्यय, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा या फिर व्यय। ये तीन शब्द इस क्वेश्चन में फिलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है बात सर, तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। अब सुने बात को, आप ऐसे समझे ये तीनों शब्द से मतलब क्या है मेरा समझाने का, वो समझा। मान लो पहले, ओल्ड में बात करता हूं, मान लो पहले आप को चीनी मिलती थी 100 रुपए किलो। बिल्कुल ठीक है। अब मान लो चीनी की नई कीमत हो गई 150 रुपए किलो। बोलो ठीक है, बाकी भगवान ना करे ऐसा हो जाए। लेकिन मान लो चीनी की कीमत हो गई 150 रुपए किलो। अब मेरी बात सुनो, क्या रुपए की कीमत बढ़ गई है क्या, चीनी का मूल्य, प्राइस? अब जब प्राइस बढ़ गया है तो एक ह्यूमन नेचर होता है, क्या होता है, जैसे ही कभी कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी खपत करना ऑटोमेटिकली ही कम कर देते हैं। कैसे? मान लो चीनी के भाव 100 से 150 रुपए किलो हो गए, तो पता है आप क्या बोलेंगे, क्या रहने तो कोई बात नहीं, हम तो चाय में बिना चीनी डाले ही पी जाएंगे। इसका मतलब चीनी यूज करना हम अपने आप ही कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रेट हमारी बढ़ गई है। और इसी रेट को कम कर दो, मतलब प्राइस अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा खपत जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर कीमत बढ़ गई तो आप देखो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो पहले आप 5 किलो खाते थे तो अब आप 2 किलो में ही काम निकालोगे। क्या बोलो ठीक है। तो खर्चा या प्राइस जब, सॉरी, प्राइस जब बढ़ती है तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप बताओ पहले खर्चा कितने रुपए का हो रहा था सर, 100 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो हम कंजप्शन कर रहे थे तो हमारा खर्चा हो रहा था 500 रुपए का। लेकिन 150 रुपए के हिसाब से अब 2 किलो ही कर रहे हैं तो हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 300 रुपए का। तो आप बताओ खर्चा बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया। मैं सर समझाना क्या चाहते हो, समझाना ये चाह रहा हूं कि कीमत को अगर मैं खपत से गुणा कर दूं तो क्या आता है, खर्चा आता है। कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा, कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा। बोलो ठीक है। तो इस बेसिक नॉलेज को देने के लिए मैंने ये चीज आपको समझाई है। अब समझते हैं, देखो यहां पर बात अब आई गए हैं तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कीमत में, कीमत का मतलब सर प्राइस में। अब आओ थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्राइस कितने परसेंट बढ़ गई सर, 66.66। बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 66.66% का सर मतलब होता है 33.33 का डबल, तो 2/3। बोलो ठीक। तो आप देखो कि ये तो थी हमारी प्राइस का, ठीक है सर। अगली बात आते हैं, वृद्धि हो गई, मतलब पहले 3 थी और 2 बढ़ के कितनी हो गई, 5।
पहले 3 प्राइस थी और अब कितनी हो गई 5। ओल्ड प्राइस 3 रुपए और न्यू प्राइस हमारी 5 रुपए। क्या बोलो ठीक है यहां तक बात? बिल्कुल करेक्ट है। एक परिवार की खपत 30% कम हो गई। खपत का मतलब सर कंजप्शन 30% कम हो गया। 30% की सर फ्रैक्शन वैल्यू बोलूं तो सर 3/10 होती है। मतलब पहले 10 खपत हो रही थी तो अब 3 कम होके कितनी हो गई 7। बिल्कुल करेक्ट है सर। अभी अभी आपने बोला कि प्राइस को कंजप्शन से अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है? खर्चा आ जाता है। बिल्कुल करेक्ट है सर। बात करो। 10 दिया 30, 7 पंजू 35। वह तो यहां भी काट सकते थे, यहां काट लो। 5 छिक 30 और 5 सत्ते 35। पहले 6 का खर्चा था, अब कितने का हो गया? 7 का। कितना बढ़ गया? 1। कहां से बढ़ा? 6 से और गुणा 100। क्या लास्ट क्वेश्चन में हमारा यही डिस्कशन हुआ था? हाँ सर। आंसर आ गया 16.66%। और इसी के साथ हमारा आंसर हो गया है कंप्लीट। समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जब चावल की कीमत 40% बढ़ जाती है, वही क्वेश्चन है सेम ही, कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या प्राइस कितनी बढ़ गई? 40%। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40/100, मतलब 2/5। पहले प्राइस 5 रुपए थी और 40% बढ़ के कितनी हो गई? 7 रुपए हो गई। ये ओल्ड प्राइस और यो न्यू प्राइस। बोलो सही है? ये चीज हमारी डिस्कशन हो चुकी है। लिखते कैसे हैं? तो एक गृहिणी उस पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। प्राइस हो गई, कंजप्शन का नहीं पता सर, कोई बात नहीं। लेकिन टोटल मिला के खपत के बाद में क्या आता है सर? खर्चा आता है। खर्चा का मतलब सर एक्सपेंडिचर आता है। और एक्सपेंडिचर हमारा कितना बोल रहा है? वो 12%। क्या बोल रहा है? विशेष टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन इट। 12% यहां पर क्या बोल रहा है? अगला बढ़ाना चाहता है। क्या बोलो ठीक है? तो आप बताओ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? खर्चा 12/100 मतलब 3/25। मतलब पहले 25 का खर्चा था, अब 3 बढ़ के कितना हो गया? 28। अब तो आप कॉमन सेंस से भी काम कर सकते हैं। 5 रेशो यहां कितना था? 7 था। ठीक। अब आप मुझे बताओ, अभी तो आपने बोला सर प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। तो मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। तो 5 को मैं 5 से ही गुणा कर दूं तो 25 होता है। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सीधा ही था। 7 को मैं 4 से गुणा कर दूं 28 होता है। हाँ सर बिल्कुल था। हो गया हमारा काम। कैसे? कंजप्शन हमारा कितना आ गया? 5 और 4। पहले मैं खाता था 5 किलो, अब मैं खाता हूं 4 किलो। क्या खपत कम हुई है बढ़ी? सर कम हो गई। कितनी कम हुई? 1। कहां से कम हुई? 5 से और गुणा कितना? 100। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना? 20%। और आंसर हो गया कंप्लीट। क्या बोलो डन है ये वाली बात भी? ये हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। कितने की कमी आई? 20%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या है अगला क्वेश्चन? ध्यान देंगे, पढ़ो। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रीथ इज। सुने अब पहले मेरी बात। यहां एक नाम आया है लेंथ, बिल्कुल करेक्ट है। यहां एक नाम आया है ब्रेड, मतलब एक तो आई है लंबाई और एक वर्ड आया है चौड़ाई। बोलो ठीक है बात? एकदम बिल्कुल करेक्ट। उसने बोला है कि 10% बढ़ गई। लंबाई कितनी बढ़ गई? सर 10% बढ़ गई। ठीक है सर, बढ़ी है। बोलो यहां तक ठीक है? आगे बढ़ो। ब्रेड्थ जो थी वो इंक्रीज हो गई 5%। चौड़ाई कितनी बढ़ गई? 5%। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात भी सही है। लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 5% बढ़ गई। देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स हाइट इज इंक्रीज डिक्रीज, सॉरी। हाइट जो है मतलब उसकी ऊंचाई जो है वो कितना प्रतिशत डिक्रीज हो, कम हो, कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का इंक्रीज हो जाए 5% से। तो जिसका जो आयतन है, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, वो कितना परसेंट आयतन जो है वो कितना बढ़ जाना चाहिए?
5% से बढ़ जाना चाहिए। बोलो क्या ये है क्या क्वेश्चन हमारा? हाँ सर। आप मुझे बताओ, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन आयत वाला देखा था क्या पहले? हाँ। क्या देखा था? लंबाई और चौड़ाई थी, क्षेत्रफल था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया क्या क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारा क्या आता है? आयतन आता है। अब समझते हैं, देखो लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/10, मतलब पहले 10 रही है और अब कितनी हो गई? 11। ओल्ड और न्यू, बोलो लिखना आ गया हमें? हाँ सर। ब्रेड्थ की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं तो 5% बढ़ी है, बढ़ा दो। अगर 5% बढ़ी है तो 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, 1/20। तो पहले 20 थी और अब कितनी हो गई सर? 21। ऊंचाई की बात करूं तो उसने कहा कितनी ऊंचाई, देखो कितने प्रतिशत कम करूं, मतलब कम होगी यहां पे। ऊंचाई क्या होगी? कितने परसेंट कम करूं कि कुल मिलाकर जो आयतन है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या बोले? ठीक है। ये इसने बोला कितना बढ़ जाए? 5%। 5% बढ़ जाए। आप बताओ 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 से कितना हो जाना चाहिए? 21 हो जाना चाहिए। तो यहां क्या आएगा? तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चाहिए, ये गुणा ये गुणा ये, और ये गुणा ये गुणा ये। बोलो सही है? बाकी आप बेसिक से करो तो बेसिक से कर लो। कैसे? सर मैं इसको x मानूंगा और इसको y मानूंगा, ऐसे कर लो। बाकी आपको सीधा दिखाई देगा, मैं दिखाता हूं अभी आपको। आप बताओ लंबाई 10, चौड़ाई 20, ऊंचाई x, बिल्कुल करेक्ट है। इधर बताओ लंबाई 11, चौड़ाई 21 और ऊंचाई y, दोनों का अनुपात किसके बराबर? 20/21। क्या 20 से 20 गया? 21 से 21 गया। x/y, इस 11 को ले जाओ, 11 बटा कितना आ गया? 10 आ गया। बोलो ठीक है। मतलब ये x रेशो y जो आपका आया, ये आया 11/10। पहले 11 थी, अब 10 हो गई। कितना कम हुई? 1। कहां से हुई? 11 से, और गुणा 100। बोला आंसर क्या आ गया? 9.09%। और आंसर हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए। आपको क्या एक्स वाई मानने की जरूरत थी? नहीं। अरे जब 20-21 ही लाना है तो क्या यहां पर अगर 10-11 था, 20-21 से 20-21 तो वैसे ही चला गया। हाँ सर। तो बचा क्या? 10 और 11। बाकी आप एक्स वाई मान के करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। क्या? तो यहाँ क्यूबॉइड की लेंथ है वो 12.5, 12.5 का मतलब सर 1/8 होता है। ओल्ड कितनी थी और न्यू कितनी हो गई? इंक्रीज हुई है 12.5, तो 8 थी तो कितनी हो गई सर? 9 हो गई। बोलो करेक्ट है यहां तक लाइन? हाँ सर। एंड ब्रिथ इज डिक्रीज बाय, मतलब उसका चौड़ाई 27.27। आप बताओ चौड़ाई 27.27, 27.27 क्या 9.09 का 3 टाइम्स है क्या? होती है 27, होती है 27, 27.27। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, सॉरी 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, तो 1/11 का क्या हो गया? 3/11। तो बताओ यहाँ 3 गुना है तो ये 3/11। पहले 11 थी, डिक्रीज हुई है क्या? हाँ सर। 11 में से 3 जाएगा 8। बोलो ठीक है बात एकदम? बिल्कुल करेक्ट है सर। उसने कहा हाइट कितनी कम हो, हाइट कितनी डिक्रीज हो, मुझे नहीं पता कितनी डिक्रीज हो, लेकिन वॉल्यूम क्यूबाइड का डिक्रीज होना चाहिए 25% से। तो इसका वॉल्यूम है, आयतन जो है वो डिक्रीज होना चाहिए 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बोलो ठीक है। तो 4 से कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या यहाँ x मान लिया जाए, यहाँ y मान लिया जाए बेसिक तरीके से? हाँ सर, करो मल्टीप्लाई। वैसे 8 से 8 ये जा सकता है, आमने सामने काट सकते हो आप, बाकी नहीं काटो तो बाद में कट जाएगा। यहाँ 11 बचा, यहाँ 9 बचा, तो करो 11x/9y बराबर 4/3। क्या 3 तिया 9 हो गया? हाँ सर, उधर ले जाओ। तो x/y बराबर आ गया 12/11। लो भाई साहब, रेशो आ गया x और y का। तो फाइनल x और y का रेशो आया 12 और 11 का। पहले 12 थी, अब 11 हो गई। कितनी कम हुई? 1। कहां से हुई सर? 12 से, और गुणा 100।
तो 1/12 क्या होता है सर? 8.33% होता है सर। और यहां है क्या किसी ऑप्शन में? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी, और आंसर हो गया कंप्लीट। समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हो गया यहां तक का भी क्वेश्चन? हाँ सर। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो। दिनेश का मासिक वेतन चप्पू के वेतन से, ये तो नाम भी बढ़िया है भाई, चप्पू, क्या सही है? फिर भी देखेंगे। दिनेश का मासिक वेतन चप्पू के वेतन से 50% अधिक है। लिखते हैं एक बार, दिनेश का मासिक वेतन चप्पू के मासिक वेतन से 50% अधिक है, मतलब ये 50% ज्यादा है। चलो बाद में देखेंगे क्या लिखना है क्या लिखना है। चप्पू का वेतन गुत्थी से 20% कम है। चप्पू का वेतन गुत्थी से 20% कम है। ठीक है, ये बात भी करेक्ट। ठीक। और गुत्थी राजेश से 30% अधिक कमाती है। गुत्थी राजेश से 30% अधिक कमाती है। 30% अधिक कमाती है। बोलो ठीक है। तो दिनेश का वेतन राजेश के वेतन से कितना बढ़ता है? ये तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, करते हैं। देखो, अगर मैं 100 मान के करूं, आपकी इच्छा। अगर आप रेशो मान के करो, आपकी इच्छा। चलो एक बार तो रेशो से बताते हैं जो अपन नॉर्मली करते हैं। ये 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ये 20% कम है, 1/5। ये 30% ज्यादा है, 3/10। बिल्कुल करेक्ट। ये इससे 50% ज्यादा, मतलब ये 2 है तो ये कितना है? 3। क्या बोलो, ये रेशो बन गया है क्या हमारा? और बढ़ाते हैं। ये इससे 20% कम है, मतलब ये 5 है तो ये कितना है? 4। बिल्कुल करेक्ट है। ये इससे 30% ज्यादा है, मतलब ये 10 है तो ये कितना है? 13 है। बिल्कुल करेक्ट है सर। क्या हम रेशियो सॉल्व करना जानते हैं? जानते तो हैं सर। क्या हमें यहां पर इनको ब्लॉक को पूरा भर देना है? हाँ सर, बिल्कुल भर देना है। बेसिक तो यही है। ये 2 है तो ये भी 2, ये 2 है तो ये भी 2, ये 5 है तो ये भी 5, ये 13 है तो ये भी 13, ये 4 है तो ये भी 4, और ये 13 है तो ये भी 13। बोलो ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोला? दिनेश का वेतन राजेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? दिनेश का वेतन राजेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? क्या बोलो, यही पॉइंट बोला गया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल यही बोला गया है। क्या बोलो ठीक है। अब सुने, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो अगर करना चाहो तो। कैसे सर? सर मैं इसको 4 तिया 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा। 12 का स्क्वायर 144 और 12 156 हो गया। ठीक है सर। क्या ठीक है मेरी बात? ठीक। सर 13 दूनी 26, 26 को 4 से करूंगा सर 104 होगा। क्या बोल, 26 दूनी 52, 52 का डबल 104। ठीक है सर। 5 दूनी 10, 13 धाए का 130, 10 5 दूनी 10, 10 धाए का 100। सर इनको मैं फिर मैं काट लूंगा। काट लो एक बार तो से ही काट लो, और तो क्या। 2 7 14, 2 8 16, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 पंजू 10 और 2 पंजू 10। अब आगे मुझे फिलहाल ये कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या बोला गया? दिनेश का वेतन राजेश के वेतन से कितना अधिक या कम है? तो बताओ, राजेश के वेतन से ये वेतन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। राजेश के वेतन से दिनेश का वेतन, दिनेश का वेतन राजेश के वेतन से। कहां से? राजेश के वेतन से। कहां से? राजेश के वेतन से। तो राजेश के वेतन से कितना ज्यादा है? 60 से 28 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है? 50 से ज्यादा है। और गुणा क्या हो गया? 100। 50 दूनी 100, 28 दूनी 56। क्या बोलो, 56 आंसर आ गया है क्या हमारा इसका? हाँ सर, आ तो गया है। लेकिन क्या मैं आपको यहां पर ये सिखाने के लिए बैठा हूं क्या कि इस तरीके से निकालना है? नहीं, हम ये सीखने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ये तो बचपन वाला बात हो गई। कैसे करें सर? सुने, इसका रेशियो कितना है सर? 3:2। बोलो ठीक है। ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा, ठीक है। इसका कंपैरिजन इससे था, कितना ये था सर? ये 5 था तो ये कितना था? 4 था। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। ये कितना था सर? ये इससे ये ज्यादा था तो ये 10 था तो ये कितना था? 13। बस हो गया काम खत्म। कैसे सर? मैंने सब लिख दिया। अगर आपका कंपैरिजन डायरेक्टली चल रहा है तो आपको इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये इससे 50% ज्यादा है, 3:2। ये इससे, देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से सी से जी, जी से आर, डी से सी से जी, जी से आर। मैंने लाइन से लिखा है क्या? हाँ सर। अब सुने, आप क्या करेंगे? सीधा सीधा गुणा करें। 4 तिया 12, 12 और 15 सर 156। 5 दूनी 10, 10 दाए का 100, 156 से 100 और 100 से 156।
तो बताओ 100 से 156 हुआ, कितना बढ़ा? 56। कहां से बढ़ा? 100 से, और गुणा कितना? ये लो भाई आंसर कितना आ गया? 56%। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या कोई जरूरत थी क्या इतने की? नहीं, लिंक्ड होना जरूरी है। अगर आपने कभी रेशो प्रपोर्शन पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी। जैसे यहां पर क्या है? डीसी सीजी और जीआर, डीसी सीजी और सीआर। वैसे ए बी बी सी और सी डी लाइन से ही है। क्या रेशो है? ये है 3 और 2 का रेशो, ये है 4 और 5 का रेशो, और ये है 13 और 10 का रेशो। क्या बोलो, सही है क्या बात? एकदम ऐसे ही तो लिखा हुआ है ये, तो आप ध्यान से सुनना। होता क्या है, अब इस पॉइंट को यहीं समझ लो तो अपना काम हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? यहां डीसी 3 2, बिल्कुल सर। 4 5, बिल्कुल सर। और 13 10, बिल्कुल सर। बोलो ठीक है। हमें यहां से निकालना है ए और डी, लेकिन मैं ए बी सी डी तीनों चारों ही निकलवाता हूं आपको। ए बी सी और डी, ध्यान दो। अगर आपने इसको सीधा सीधा गुणा कर दिया तो आपके पास ए आ जाएगा। 13 चौके 52, और 52 गुणा 3 156। क्या बोलो, हो गया ये काम? हाँ सर। अगर आप इसको सीधा गुणा कर देंगे तो आपके पास डी आ जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। 10 पंजू 50, 50 दूनी 100। ठीक है सर। क्या हमसे पहली और लास्ट वैल्यू का ही तो जिक्र था? क्या ये जो दिनेश है इसका रिलेशन राजेश से ही तो पूछा था? तो हमारे को तो इतने की जरूरत थी, बीच वाले को क्यों निकाला हमने? फिर भी निकालना बता देता हूं, बीच वाला भी। अगर आप यहां से सीधा जाके टेढ़ा हो जाएं, यहां से सीधा जाओ और उसके बाद टेढ़ा हो जाओ, तो आपके पास बी आ जाएगा। 13 चौके 52, 52 का डबल 104, हो गया बी की वैल्यू भी। अगर मैं यहां से पहला टेढ़ा जाऊं फिर सीधा चला जाऊं, तो 13 पंजू 65, 65 का डबल 130। क्या बोलो, यही रेशियो आया था क्या? 156, 104, 130 और 100। बोलो ठीक। तो ये काम सीधा किया जा सकता है, इसलिए मैंने बी और सी को फाइंड आउट किया ही नहीं, मैंने सीधा ए और डी पर ही फोकस किया। क्या मुझे पहला और लास्ट ही चाहिए था। वैसे आप फिलहाल नहीं आए तो आप इस तरीके से तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो, ये रहा। एज मंथ सैलरी इज 40 मोर देन बी। ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो। बी की सैलरी इज 42.84 लेस देन सी। अच्छा, 30 से 42.84%। अब ये तो आप बताओगे क्या होता है 42.84, पढ़ चुके आप। सी अर्न 6.25 लेस देन डी। ये देखो वही क्वेश्चन बन गया है। अब क्या जरूरत है क्या देखना अब अभी फिलहाल। 6.25 लेस देन। क्या बोलो ठीक? ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, और ये मोर देन लिख दिया मैंने। अब रेशो सुनो, 40% ज्यादा है। 40% की वैल्यू 40/100 और 2/5। तो ये 5 है तो ये कितना हो गया सर? 7 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। 45.84 आप बताओ। अच्छा, 14.28 का क्या 3 गुना पड़ा है क्या? बिल्कुल पड़ा है सर। तो आप मुझे बताओ, जो अपना 14.28 होता है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/7 की। तो 1/7 का 3 गुना कितना हो गया सर? 3/7। तो मतलब ये 7 है तो ये 3 कम है, कितना हो गया? 4। बिल्कुल करेक्ट है। 6.25 सर हमने पढ़ा 1/16। अगर ये 16 है तो ये कितना है? 15। क्या मैं उस बेवकूफों की तरह, हम क्या यहाँ रेशो बनाने बैठे हैं क्या? नहीं सर, हम यहाँ पे रेशो बनाने नहीं बैठेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। सर सीधा करते हैं, बताओ क्या? ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, क्या ए बी 7 5, बी सी 4 7 और सी डी 15 और 16। क्या ये रेशो है क्या हमारा? हाँ सर। क्या हमें क्या पूछा है? ध्यान दो। ए का वेतन डी के वेतन से कितना? क्या हमने पहली लाइन ए से स्टार्ट हुई है, डी पर एंड हुआ है, तो आपका ये क्या सीधा सीधा गुणा करूंगा ए आएगा, सीधा सीधा गुणा करूंगा डी आएगा। कटता है तो काट लो, ज्यादा बढ़िया। कैसे सर? 7 से 7 उड़ गया, 4 चौक 16 उड़ गया, और 5 दिया 15 उड़ गया। क्या बचा? 3/4। बताओ 3 से 4 कितना बढ़ा सर? 1। कहां से बढ़ा? 3 से, और गुणा कितना हो गया? 16। भाई आंसर आ गया 33.33%। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कोई जरूरत नहीं थी इस रेशियो को बनाने की, बाकी आपकी इच्छा।
यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 तो यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। 15 चौके 60, 60 को 7 से गुणा करो सर 420। 5 चौके 20, 20 को 3 से गुणा करो 15 से 300। यहां पे भी कर लो, अगर 15 सत्ते 105 है तो 105 को 5 से और मल्टीप्लाई करो 525। अब यहाँ 16 पंजू 80, 80 को 7 से करो 8 7 56, 560। यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत कहां पर है बताओ क्या। 420 से कितना हो गया 500, काट नहीं रहा हूं क्या, ठीक है। तो आप बताओ कितना हो गया सर 140 बटा कितना 420 और गुणा कितना 100। 14 3 42, 100 बटा 3 आंसर कितना आ गया 33.33। तो आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आपकी इच्छा, आपका काम होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाता है 33.33%। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। पढ़ें और करने की कोशिश। एक फिल्म शो की एक टिकट की कीमत 180 रुपए। कोई फिल्म शो देखने गया, उसकी 180, सस्ती है भाई 180। तो जब टिकट की कीमत कम की जाती है तो दर्शकों की संख्या 50% की वृद्धि होती है। अच्छा मेरी एक बात बताओ, मान लो आप मूवी देखने गए, बोलो ठीक है, और मूवी, इस क्वेश्चन की बात नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं आपसे। अगर आप मान लीजिए एक मूवी देखने गए, मूवी की टिकट की जो प्राइस है वो मान लो 500 रुपए की प्राइस है, बोलो ठीक। और उस 500 की प्राइस में मान लो 50 जने मूवी देखने के लिए गए, बात तो ठीक है सर। 500 रुपए की जो टिकट की प्राइस थी उसमें कितने बंदे देखने के लिए गए, मान लो 50 नहीं, थोड़ा कम कर लेते, 20 जने देखने के लिए गए, बोलो सही है। तो विजिटर्स या ऑडियंस जो है वो कितनी है 20, और टिकट कितने रुपए है 500। अगर ये टिकट की कीमत और बढ़ जाए तो जो 20 जा रहे वो भी नहीं जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, टिकट बढ़ गई ना। और यही टिकट की कीमत 50 रुपए कर दो, पूरी भीड़ थिएटर के अंदर ही मिलेगी। मतलब टिकट की कीमत जैसी बढ़ी तो विजिटर्स कम हो गए, और टिकट की कीमत कम हो गई तो विजिटर्स बढ़ गए। यही तो बोल रहा है वो, देखो क्या, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए शो ऑफ मूवी इज 180। ठीक है भाई, टिकट की शो की कीमत कितनी है 180, बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन द प्राइस ऑफ टिकट इज रिड्यूस, यदि टिकट की प्राइस कम कर दी, देन द ऑडियंस इज इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब उससे ऑडियंस कितनी बढ़ गई 50%, ठीक है। द टोटल इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 10, और उनसे जो इनकम हुई वो भी बढ़ गई। चलो ठीक, देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, सुनना, प्राइस जो है टिकट की प्राइस मान लो 50 रुपए है और 4 ऑडियंस जा रही है, तो बताओ अमाउंट कितना मिला वहां से उनको, थिएटर वालों को 200 रुपए। मतलब टिकट की प्राइस को अगर मैं नंबर ऑफ ऑडियंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम का मुझे पता चल जाएगा। क्या बोलो, यहां तक ये बात समझ में आती है क्या सर? बिल्कुल आ रही है बात समझ में हमारे। तो आप सुने, क्या मैंने कहा, प्राइस कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो कितनी बढ़ गई 50%। 50% मतलब 1/2। मतलब पहले 2 देखने जाते थे तो अब कितने देखने जाते हैं 3, बढ़ गई है क्या? हाँ सर। द टोटल इनकम, तो बताओ प्राइस जो भी होगी उसको ऑडियंस से गुना करेंगे तो हमारी इनकम आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सर इनकम, बिल्कुल करेक्ट बात है। इनकम कितनी इंक्रीज हो गई 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मतलब पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई सर 11 हो गई। बिल्कुल ठीक है। आप बताओ प्राइस का क्या है सर? नहीं पता। मान लो पहले x रुपए थी और अब कितनी हो गई y। ये ओल्ड वाली प्राइस और ये न्यू वाली प्राइस, बोलो सही है। अभी अभी आपने ये काम किया है क्या सर? x गुणा 2 बराबर 10। क्या सर? ये तो बात ठीक है, करते हैं एक बार। x गुणा 2 और बटा y गुणा 3, क्या ये बराबर किसके हो गया 10/11। तो 2 पंजू 10, तो बताओ x बटा y की वैल्यू कितनी आ गई सर 15/11। मतलब फाइनली यहां से x की वैल्यू कितनी निकली है सर 15 निकली है, और y की वैल्यू कितनी निकली है 11। मतलब टिकट की प्राइस पहले 15 रुपए थी और अब 11 रुपए होगी, अपने आप ही ऑडियंस बढ़नी है। अब एक बात बताओ, क्या लाइन बोला, फाइंड द प्राइस ऑफ टिकट आफ्टर रिडक्शन।
मतलब रिडक्शन होने के बाद प्राइस टिकट की क्या रही। इसने क्या बोला, शो की मूवी की टिकट के रुपए कितने हैं, 180 रुपए है। क्या बोलो सही है क्या। इसका मतलब जो 15 थे, क्या 15 की वैल्यू 180 है क्या प्राइस की, हाँ सर। तो एक की वैल्यू 15 12 180, एक की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 आ गई। बिल्कुल ठीक है बात सर। अगर एक का मान 12 आ गया तो बताओ बाद में 11 की वैल्यू पूछी है क्या, तो 11 को 12 से गुणा कर दो, कितना आ गया 132। इसका मतलब पहले टिकट 180 रुपए की थी और बाद में टिकट हो गई 132 रुपए की। तो आंसर नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बोलो डन हो गई बात ये वाली भी। हाँ सर समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो क्या, प्राइस ऑफ ए टिकट ऑफ ए शो ऑफ मूवीज, दो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी फ्रैक्शन में है तो हम समझ जाएंगे कैसे। प्राइस जो है टिकट की वो सर हमें नहीं पता, लेकिन 204 रुपए है इतना बताया गया। चलो ठीक, मतलब जो भी हमारी अभी फिलहाल रेट है वो यहां पर कितने रुपए दे रखी है सर, 204 रुपए। वो बाद में देखेंगे क्या होगी क्या नहीं होगी। When the price of ticket is reduced, then the audience is increased by 41.66%। ठीक है, ऑडियंस जो है वो बढ़ गई है और वो भी कितना, 41.66%। अब शायद आपको 41.66 का अंदाजा हो गया होगा कि मैंने ये वैल्यू आपको पहले बताई है, डायरेक्ट भी बताई है और इनडायरेक्ट भी सॉल्व करके आपको बताई है। 40 प्लस 1.66, 40 प्लस 1.66 मतलब 16.66, 1/6, एक पॉइंट उधर जाएगा 60 हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने बताई है, मैं वापस नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूँ। 41.66 होता है 5/12, क्या होता है 5/12। तो आप बताओ क्या बढ़ी है या घटी है, तो सर इंक्रीज हुई है। तो पहले 12 थी और तो अब कितनी हो गई सर, 17 हो गई। 12 थी और अब 17 हो गई, बताने की जरूरत है नहीं, ये बता चुका हूं मैं। द टोटल इनकम इज इंक्रीज बाय 8.33, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इनकम जो हुई है वो भी कितनी बड़ी है, 8.33%। क्या बोलो ठीक है। और 8.33% की अगर मैं बात करूं तो ये हमको पता ही है 1 बटा कितना होता है, 12। मतलब पहले 12 थी और अब कितनी हो गई, 13 हो गई। क्या यहां एक्स होना है क्या, यहां वाई होना है क्या, हाँ सर। वैसे मुझे एक चीज समझ में आ गई यहाँ पे, क्या मैं बाद में बताता हूं, पहले आप इसको करो। x गुणा 12/y गुणा 17 किसके बराबर होगा सर, 12/13 के। क्योंकि प्राइस इंटू ऑडियंस इज इक्वल टू इनकम होता है। 12 से 12 गया, ये 17 उधर जाएगा तो x/y कितना आ गया सर, 17/13। मतलब पहले थी 17 और अब हो गई है 13। क्या 17 का मान 204 है क्या, बिल्कुल है सर। अगर 17 की वैल्यू 204 है तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 17 दूनी 34, 17 12 1 204। क्या बोलो सही है बात, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब एक का मान 12 है तो 13 को किससे गुणा कर दूं, 12, कितना हो गया 156। क्या ऑप्शन में है क्या, देखो बिल्कुल 156 ऑप्शन में है। टिकट के बाद कीमत क्या हो जाएगी, 156 रुपए। लो भाई साहब सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन था पीछे वाला। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, when the price of mango is reduced by 30% and a house maker purchase 6 kilo more mango in 2800 rupees। देखो मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज को आपको कंफ्यूज कर रहा है, बाकी ये क्वेश्चन है बहुत इजी। जब जब आमों की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक गृहिणी 2800 रुपए में 6 किलो अधिक आम खरीदती है। अब इस लाइन का मतलब समझो, मान लो आपके मार्केट में आप मान लो आम छोड़ो कुछ भी चीज खरीदने गए, मान लो वो 100 रुपए किलो थी, बिल्कुल ठीक है सर, और 100 रुपए किलो थी, आपको आपकी मम्मी ने 500 रुपए दे दिए। क्या बोलो ठीक है, रुपए कितने दिए 500, और रेट क्या चल रही थी 100 रुपए। तो आप बताओ 500 रुपए दिए तो आप कितने किलो ले आओगे सर, 5 किलो ला सकता हूं मैं। बोलो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगली बार जब आप गए तो आपकी मम्मी ने फिर आपको 500 रुपए दे दिए, लेकिन अब के बार 100 रुपए किलो ना होकर भाव बदल गए। सर कितने हो गए, मान लो आपके भाव हो गए 30 रुपए किलो,
कितने हो गए 30। चलो मैं 50 कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए, वैल्यू कट जाए आराम से। मैंने कहा 50 रुपए किलो हो गए, तो 50 रुपए किलो के हिसाब से अब कितने किलो आएगी, 10 किलो आएगी। इसका मतलब पहले की अपेक्षा कितने किलो ज्यादा आ रही है, 5 किलो। यही तो बोलना चाह रहा है क्या। जब कीमत 30% कम हो गई, जैसे यहां कितनी हो गई 100 से 50, 50% कम हो गई, तो 2800 रुपए में क्या रुपए चेंज हुए, क्या नहीं हुए सर। वो जैसे 500 500 थे, वही 2800। 6 किलो अधिक आम खरीद पाती है, मतलब पहले 5 थे 10 थे, तो अब गैप कितने का था, 5। ये बोल रहा है 6 किलो का। लैंग्वेज आपको पकड़ में फिलहाल आई गई होगी। तो खरीदे गए आमों का प्रति किलोग्राम अनुमानित प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत हमारे हिसाब से यहाँ 100 है और यहाँ कितनी है बाद की 50। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, अब समझो इस चीज को। चलो 2-3 तरीके से समझाता हूं, सुने। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, अब सुनना मेरी बात, मैं आपको थोड़ा तरीका समझाता हूं, ध्यान दे। पहले एक बात बताओ, 30% कम हो गई, उसी तरीके चलो पिछले वाले से ही बताता हूं, चलो कोई नया तरीका नहीं, पीछे वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या ठीक है। प्राइस 30% कम हो गई सर। प्राइस 30% कम हो गई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 3/10। पहले प्राइस थी 10 रुपए, अब प्राइस 3 कम हो गई, तो मतलब कितने रुपए हो गई, 7। नो डाउट अगर आपकी प्राइस कम हुई है तो मात्रा बढ़ेगी, क्या अपोजिट है क्या एक दूसरे के, हाँ सर। अगर प्राइस कम हुई तो मात्रा ज्यादा आएगी, प्राइस अगर बढ़ गई तो मात्रा कम हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है सर बात, आगे बढ़ो। 2800 रुपए में 6 किलो अधिक खरीद सकता है, ठीक है सर। इसका मतलब अब सुने, प्राइस तो ये है ठीक है, कंजप्शन पे आता हूं, खपत, पड़ा है खपत अभी अभी, और एक आता हूं मैं खर्चे पर, ठीक है सर, खर्चा एक्सपेंड। बोलो ठीक है। आप एक बार के लिए ये समझो, क्या 2800 रुपए में 6 किलो अधिक या कम, मतलब पहले से भी मैं मार्केट में 2800 रुपए लेके जा रहा था, अब भी मेरे खर्चा 2800 का ही हो रहा है, रुपए खर्चे में बदलाव नहीं हो रहा है, कीमत बढ़ रही कम हो रही है, काम ज्यादा कम आ रहे हैं, लेकिन पहले भी मैं 2800 ही लेके जाता था, अभी मैं 2800 रुपए लेके जा रहा हूं। इसका मतलब मेरा खर्चा जो है वो क्या है, पहले भी 2800 रुपए का और अब भी 2800 रुपए का। मतलब ये रेशो कितना हो गया, 1:1। क्या बोलो सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसने बोला है 6 किलो अधिक आम खरीद सकती है, चलो बात तो ये भी ठीक है, 6 किलो कम ज्यादा आम खरीद सकती है, कम आम खरीद सकती है। आप बताओ क्या कंजप्शन जो है यहां 6 किलो ज्यादा बता रहा है क्या, बात तो ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्या मैं इस, चलो मैं एक्स वाई मान लेता हूं, एकदम बेसिक से आ रहे तो एक्स वाई आने दो, करो गुणा। 10 गुणा x/7 गुणा y = 1/1। तो बताओ x/y बराबर क्या हो गया, 7/10। मतलब कंजप्शन पहले कितना हो रहा था सर, 7। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, क्या आप बताओ, क्या पहले कितना हो रहा था, 7, x की वैल्यू 7, और अब कितना हो रहा है 10। मतलब पहले कंजप्शन 7 किलो का और अब 10 किलो का। कॉमन सेंस है, रुपए कम हुए हैं तो है ना, खपत बढ़ेगी। इसने कितना अधिक बोला है, 6 किलो। हमारा कितना अधिक आ रहा है, 3। क्या बोलो, इस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 किलो के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 किलो के। बोलो सही। 1 का मान 2 तो 7 का मान 14, 1 का मान 2 तो 10 का मान 20। चलो 1 का मान 2 तो 7 का मान 14 किलो, 1 का मान 2 तो 10 का मान 20 किलो। मतलब यहां पहले की कीमत में 14 किलो आ रहे थे, तो अब की कीमत में 20 किलो आ रहे हैं। चलो ठीक। अब इसने क्या पूछा ये बताओ, आप खरीदे गए आमों की प्रति किलोग्राम अनुमानित प्रारंभिक कीमत। तो आप बताओ प्रारंभ में खा कितना रहा है, 14 किलो, रुपए कितने लग रहे हैं, 2800। तो बताओ 2800 रुपए में अगर 14 किलो अगर आएगा, तो 14 दूनी 28, मतलब क्या भाव पड़ रहा है, 200 रुपए। क्या बोलो ठीक है, लो भैया आंसर आ गया 200 रुपए किलो। अगर ये बाद की प्राइस पूछे तो 2800 रुपए में कितने किलो खा रहे हैं, 20 किलो, तो 2800 में 20 का भाग दे दो, तो कितना आ गया, 140 रुपए किलो।
पहले भाव थे 200 और अब हो गए 140। हमें क्या पूछा? प्रारंभिक, तो हमारा आंसर आ गया 200। बाद के पूछता तो 140। क्या इस क्वेश्चन को भी हमने उससे प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से खत्म कर दिया है क्या? हाँ सर, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी और चीज। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पढ़ो क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। दूसरे छात्र, देखो यहां पे लिखा है एक छात्र को 23% अंक मिले। एक छात्र एक्स, मान लो एक्स अंक का पेपर है, उसको कितना परसेंट मिला है? 23%। और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसके 29 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता है सर? पास हो जाता। मतलब 29 नंबरों से वो फेल हो गया। मान लो टोटल नंबर एक्स नंबर का पेपर है, उसके कितने परसेंट आए? 23%। 29 नंबर से वो फेल हो गया, अगर 29 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। बात तो ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा छात्र वाई है, उसको 37% अंक मिले। तो जो दूसरा छात्र है, पेपर एक्स नंबर का था, उसको कितने मिले? 37%। और वह उत्तीर्णांक से 27 नंबर अधिक लाया। मतलब कितने में पास होना था? 27 नंबर ज्यादा आ रहे हैं उसके। अगर वो 27 नंबर ज्यादा ना भी आए भी वो पास तो हो ही जाएगा। अगर मैं इसमें से 27 नंबर घटा दूं तब भी वो किस सिचुएशन में है? पास की। क्या दोनों पास की सिचुएशन? हाँ सर। x गुणा 23% प्लस 29 बराबर होगा x इंटू 37% माइनस का 27। क्या बोलो, डन है क्या मामला? हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है। कर लो एक तरफ। 29 और 27 में 55 56 हो गया, और ये हो गया 14% x का। तो बताओ ये 14% हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। 14 चौक 56 और 100 चौक है 400। बताओ पेपर कितने नंबर का हो गया? यहाँ पर x क्या है? पेपर 400 का। ठीक है। किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक पास, आप बताओ ये भी पास है और ये भी पास है, कहीं भी x की वैल्यू रख दो, रखो। x की वैल्यू अगर मैं 400 यहां रखूं तो 400 का कितना परसेंट? 23%। प्लस कितना? 29। तो चौके 400, बोलो ठीक है। क्या ये 92 हो गया क्या? हाँ सर, ये 29 हो गया। नोट दो 11, नोट दो 11 और 1 12, 121। तो बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 121 नंबर चाहिए। लेकिन क्या ऐसे करें? नहीं। अब जब वैल्यू यहां पे परसेंट में चल ही रही है तो चलने दो ना। देखो कैसे, 23% इसके नंबर आए, मान गया, और ये 29 से फेल हुआ, 29 आ जाते तो पास हो जाता। बिल्कुल करेक्ट है, बात एकदम सही है। एक्स तो एक्स छोड़ो, 37% अंक मिलते और वह उत्तीर्णांक से 27 नंबर ज्यादा लेके आया। अगर कम भी लाता तब भी वो पास था। क्या ये दोनों सिचुएशन पास की है? हाँ सर। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल सर। क्या 37 में से 23 घटा दूं और 29 27 2000 जोड़ दूं? कहा बताओ फाइनली 14% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 56। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 400, 14 सॉरी 14 चौक 56। 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 4 के। क्या हमें 100% निकालना जरूरी है क्या? नहीं। हमें क्या पूछा है सर? पास पूछा है। 1% की वैल्यू 4 आ गई तो हमें क्या पूछा है? पास पूछा है। कर दो। क्या ये पास है? हाँ सर, रखो। 1% की वैल्यू 4 तो 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92 और प्लस 29, आंसर आ गया 121 और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो सही है? बस ऐसे ही करना था। क्या हमें एक्स मानने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। उस वो भी इतना कोई लेंदी मेथड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है? 121। क्या बोलो, समझ में आ गई यहां तक की बात? ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने क्वेश्चन को किया। अभी हम और क्वेश्चन भी करेंगे। सीरीज लंबी चलने वाली है कि परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले क्वेश्चंस की सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।